देखिए बाबू, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या कि किसी ग्राउंड पे क्या है, कोई एक पॉइंट है, देन क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देख रहे हो कितना लेंथी सेंटेंस है। क्या कर रहा है कि कोई एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। क्या कर रहा है बाबू कि कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो हम क्या कर देंगे, पहले एक बिल्डिंग बना लेंगे। क्या कर रहा है, जिसकी हाइट कितनी है बाबू, 20 मीटर है, तो हमने लेट कर लिया क्या आपका 20 मीटर। 1 मिनट रुको, नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे कर रहा है कोई क्या कि यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे एकदम लास्ट में कर लो, एक कोई 20 मीटर की आपकी हाई बिल्डिंग है, ठीक है। चलो ठीक है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हमने इसकी मान लिया क्या हाइट कितनी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग है, चलो डबल कर दे रहा हूँ, देखो जैसे ऐसे बिल्डिंग है, फ्लैट है, ठीक है। चलो ऐसे, ठीक है ना, इसकी हाइट 20 मीटर, ठीक है ना, मतलब ये बिल्डिंग है कोई, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितनी बाबू 20 मीटर है। फिर क्या कर रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कि एक कोई ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स है। देखो क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो तो ये बिल्डिंग किस पे होगा, ग्राउंड पे होगा। तो चलो हमने क्या कर लिया, एक ग्राउंड ऐसे क्या कर लिया, आपका ऐसे ग्राउंड बना लिया। अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर देखो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर कोई एक टावर है, क्या कोई बाबू कोई एक टावर है जो कि आपका फिक्स है। नहीं होता बिल्डिंग के ऊपर लोग टावर लगा देते हैं, तो वही कह रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कोई एक टावर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, टावर है। ये क्या आपकी थी, तो ये आपकी बिल्डिंग थी, क्या थी आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई टावर फिक्स है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, देखो कि जो आपका एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन, देखो स्टार्टिंग में देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कि आपका जो बॉटम एंड टॉप पे, देखो बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स 20 मीटर हाई 45 एंड 60 डिग्री। यानी क्या कर रहा है कि जब इसके बिल्डिंग के क्या कर रहे हैं बाबू, बिल्डिंग के आपका देखो टॉप से जब देख रहे हैं, देखो इस टावर का बॉटम क्या होगा, बिल्डिंग का टॉप होगा। इस टावर का बॉटम बिल्डिंग का क्या होगा, टॉप होगा। तो कह रहा है यहां से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री। कितना हो रहा है बाबू, 45 डिग्री हो रहा है। जो टावर के टॉप से यहाँ पे, और जो टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, किसी पॉइंट से ग्राउंड से कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये कितना है टोटल, ये पूरा एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो पॉइंट कर लेते हैं। मान लो ए आपका हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, डी हो गया। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना आपका ए बी ही तो है, तो इस ए बी का क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कि इस जो है फिगर्स में, मतलब क्या इस सिचुएशन में ए बी यानी टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, कुछ भी क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, एच एक्स कुछ भी लेट कर लेंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। देखो जो 60 डिग्री एंगल है वो क्या है आपका, उस आपके टावर के टॉप से उस ग्राउंड पे किसी पॉइंट से 60 डिग्री है, और इस आपका जो है क्या इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ग्राउंड से पॉइंट से विंडो कितना आ रहा है, 45 डिग्री। ये देखो ये 45 डिग्री छोटे ट्रेंगल में BDC में, और जो 60 डिग्री है किसमें, ADC बड़े वाले ट्रेंगल में, ठीक है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट बी टावर बी एच मीटर। चलो लेट कर लेते हैं। देखो तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। हमने कितना लेट कर लिया, एच मीटर क्या कर लिया, हाइट ऑफ द टावर को क्या कर लिया, लेट कर लिया। यानी क्या कि ये डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया, एच लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया, एच डिस्टेंस क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल ये होगा, सिंपल सी बात है, बिल्डिंग है और किसी ग्राउंड पे स्टैंड होगी, एकदम स्ट्रेट क्या होगी, यानी कि आपकी 90 डिग्री पे स्ट्रेट होगी, तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल BDC छोटे वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो तो आपका इन राइट ट्रायंगल BDC। अभी बताओ बाबू BDC में देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखो फाइंड तो पूरा हमें क्या करना है, ये करना है, ये डिस्टेंस। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जहाँ 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है वहां से क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कोशिश करते हैं रिलेशन। देखो तो ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, ये क्या आपका DC क्या है, बेस है। देखो दोनों आपका ट्रायंगल का ADC और BDC दोनों का बेस तो क्या है, सेम ही है। बेस क्या आपका दोनों का CD या DC, यानी बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर सॉरी BC, और ये क्या आपका DC क्या है, बेस है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कितना 1045। क्यों, क्योंकि आपका
छोटे वाले ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो BDC में चलो स्टार्ट करते हैं। तो कितना आपका 10 और कितना बाबू 45। तो 10 45 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC है और बेस आपका कितना है DC है। इतना समझ में आया। चलो अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल सी बात है 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब BC बाबू देखो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर, यानी क्या कि जो बिल्डिंग की हाइट है कितनी है आपकी 20 मीटर, तो हमने 20 रख दिया और DC को हमने क्या किया एज इट इज रहने दिया। अब देखो DC बाई 1 कर लो, कुछ नहीं है, ट्रांसपोज करोगे तो DC इज इक्वल टू कितना जाएगा 20 का 1 में इंटू कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी क्या कि DC हमें पता चल गया कि जितना BC डिस्टेंस है उतना क्या DC, यानी ये भी डिस्टेंस कितना है 20 मीटर ही है। बेस भी हमें पता चल गया क्या कि 20 मीटर है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो फिर हम लिखते हैं इन आपका, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल, इन राइट, और ट्रायंगल कौन सा बाबू ADC, बड़े वाले में ADC। ठीक है, चलो फिर वही आपका क्या कि आपका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो वही 10 अप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे 10 60 होगा, क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है इसमें। तो क्या हो जाएगा बाबू 10 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो आपका बेस कितना आपका है, टोटल आपका हो जाएगा ना AC, कितना हो जाएगा बाबू AC, और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब बेस कितना है बाबू DC। ठीक है, चलो अब AC ध्यान से देखो, ये 20 है, ये H है, तो टोटल आपका AC कितना हो जाएगा 20 प्लस आपका H, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे अब देख भी लो, यहाँ पे अगर आप राइट करना चाहो क्या, तो AC की वैल्यू देखो AC इज इक्वल टू AB होगा और प्लस क्या होगा BC होगा, तो यानी क्या आपका 20 और प्लस आपका H, यही तो आपका है मीटर। ठीक है ना, किसका बाबू डिस्टेंस टोटल AC का, तो AC इज इक्वल टू 20 प्लस H हो गया, और अपान आपका DC आपका देखो हमने फाइंड किया है, DC की वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे कितना रख देंगे आपका 20। इतना समझ में आया। और 10 60 की वैल्यू होता कितना है, तो 10 60 की वैल्यू होती है बाबू √3 बाई 1 करके हम क्या कर देंगे क्रॉस, आपका देखो बाबू आपका यहाँ पे क्या करेंगे हम 20, देखो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 20 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो 20 का √3 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 20 आपका √3, और फिर आपका बीच में इक्वल साइन, और देखो यहाँ पे 1 का इंटू 20 प्लस H में करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस H ही होगा। अब क्या करेंगे, देखो 20 उधर है बाबू ना, तो H आपको फाइंड करना है, तो H आपका एज इट इज रहने दो, और 20 को ट्रांसपोज करो, तो 20 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा LHS साइड, तो क्या हो जाएगा 20 आपका √3 और माइनस क्या हो जाएगा 20। देखो 20 में दोनों में क्या है 20 20 सेम है, तो 20 हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही क्या करेंगे 20 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू H, यानी कि H की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 20 √3 - 1, क्या आ जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 - 1 H की क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी कि जो आपका हाइट ऑफ द टावर था क्या AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई आपका H ही हमने क्या लिट किया था AB लिट किया था 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, क्या आ गया आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे।